अर्श चिकित्सा, अर्श को ही गुदकील भी बोलते हैं, है ना। अर्श का पर्यायवाची शब्द है गुदकील, और इसी को दुर्नाम भी बोला जाता है ना। इसी को ही क्या कहते हैं, दुर्नाम, ठीक है। गुदकील इसी का सोनियम है, और इसी को ही दुर्नाम भी बोलते हैं। तो श्लोक नंबर 5 देखिए, यह खलु अग्निवेश द्विविधानी अर्शांसी। कहते हैं कि अर्श क्या है, दो प्रकार के अर्श होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के अर्श रहते हैं। कानिचित सहजानी, कौन कौन से होंगे, आइदर सहज होंगे, मतलब कि जो बाय बर्थ होंगे, ठीक है। कानिचित सहजानी, कानिचित जातस्य उत्तर काल जानी, और कुछ होते हैं जो जन्म होने के बाद उत्पन्न होंगे, ठीक है। जो सहज अर्श होंगे उसका क्या निदान होगा, सहज अर्श मतलब जो बाय बर्थ है उसका निदान क्या है, तत्र बीजम गुद्द बलि बीज उपतप्त अनित अर्श नाम सहजा नाम। सहज अर्श का निदान आचार्य बता रहे हैं कि माता पिता में बीज दृष्टि होने के कारण, मतलब कि शुक्र शोणित में ही, ठीक है, यहाँ से गुद्द बलि का निर्माण होगा, उसी में ही विकृति होने के कारण क्या हो रहा है, सहज अर्श की उत्पत्ति हो रही है। तत्र द्विदो बीज उपतप्तो हेतु मात्र पित्र उपचार। नेक्स्ट देखो, पूर्व कृत कर्म च अर्श, और तो अर्श का निदान क्या है, पूर्व कृत कर्म, तथा अन्येषाम अपि सहजानाम विकाराणाम, इसके अलावा तत्र सहजानी सहजातानी शरीरानी अर्शस्य अधिमासज विकारा, और तो अर्श को क्या कहा जा रहे, अधिमासज विकार कहा जाता है। देखो क्या क्या कहा उन्होंने हमारे को, कि अर्श दो प्रकार के होते हैं, सहज अर्श अर्थात जन्म काल से उत्पन्न होने वाले, और कुछ अर्श वो होंगे उत्तर काल, ठीक है, जन्म के बाद होने वाले। सहज अर्श के उत्पन्न होने में गुदवली में ही उत्पन्न होने वाले मूल कारण अर्थात शुक्र शोणित की दृष्टि होगी। अच्छा, जब हमने शरीर स्थान पढ़ा था, है ना, उन्होंने सहज अर्श का कारण बता रहे हैं मातृ पितृ उपचारात। तो शरीर स्थान में जब हमने षड भाव पढ़े थे, मातृज भाव, पितृज भाव, आत्मज भाव, सातम्यज भाव, सत्वज भाव और रसज भाव, ठीक है। उन 6 भावों में से गुदा का निर्माण किससे हो रहा था, गुद का निर्माण जब हो रहा था माता के आर्तव से। वहां के हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, जितने भी मृदु भाग होते हैं, जब मृदु भाव होते हैं वो सारे के सारे माता से, मतलब कि आर्तव से निर्मित होते हैं, आर्तव से ही उनका निर्माण होता है। तो गुदा क्या है, गुदा एक मातृज भाव है। तो गुदा की उत्पत्ति किससे होगी, गुद की उत्पत्ति माता से उत्पन्न होती है, ठीक है। जो गुदा होता है माता से उत्पन्न होगा। उन्होंने क्या कहा, तत्र बीजम गुद बलि बीज उपतप्त, ठीक है। तो बीज का मतलब होता है शुक्र और शोणित, बीज का मतलब दोनों होते हैं शुक्र और शोणित, लेकिन हम शरीर स्थान में ऑलरेडी पढ़कर आए हैं कि गुदा की उत्पत्ति आर्तव से होती है। तो आर्तव के जिस भाग से, ठीक है, आर्तव के जिस भाग से गुद बलि का निर्माण होना हो, ठीक है, उसमें विकार होने के कारण, विकृति होने के कारण क्या होता है, सहज अर्श की उत्पत्ति होगी। नेक्स्ट देखो, अर्श का अधिष्ठान, अर्श का अधिष्ठान क्या रहता है, अर्श का अधिष्ठान के लिए कह रहे हैं क्षेत्रम गुदस्य अर्ध पंच अंगुल अवकाशे। जब सुश्रुत संहिता निदान स्थान पढ़ रहे थे तो तब भी बताया था कि गुदस्य अर्ध पंच अंगुल का मतलब क्या रहता है, अर्ध पंच अंगुल का मतलब 4.5 अंगुल। कैसे अर्ध पंच अंगुल, 4.5, 4 अंगुल कंप्लीट और 5वीं अंगुल आदि, ठीक है, 4 अंगुल कंप्लीट, 5वीं अंगुल आदि। तो क्या बना हमारा अर्ध पंच अंगुल, मतलब कि 4.5 अंगुल, ठीक है, गुदा के 4.5 अंगुल के भाग में, ठीक है। सर्वेशाम च अर्षासाम क्षेत्रम गुदस्य अर्ध पंच अंगुल अवकाशे, ठीक है, गुदा के 4.5 अंगुल प्रदेश में त्रिभाग अंतर त्रिगुदवली, 3 गुदवलियां रहती हैं, ठीक है। गुदा के 4.5 अंगुल प्रदेश में 3 गुदवलियां रहती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुदवलियों को क्या नाम होते हैं, इन गुदवलियों को याद है, प्रवाहिनी, हाँ वेरी गुड, ठीक है, उनके नाम क्या रहते हैं, प्रवाहिनी, सरणी एंड संवर्णी,
ठीक है, वो क्या कहने चाह रहे हैं हमारे को कि गुदा के 4.5 अंगुल प्रदेश में, ठीक है, गुद से अर्ध पंच अंगुल का मतलब 5वीं अंगुल आदि, ठीक है, 4.5 अंगुल के प्रदेश में 3 गुदवलियां रहती हैं, वहीं पर ही अर्श की उत्पत्ति होती है। लास्ट में वो क्या कह रहे हैं, सर्वे शाम च अर्षा साम मेद मास त्वक च, सारे प्रकार के अर्श में, ठीक है, मेद मास त्वचा की दृष्टि होगी, ममता से याद रखना, ममता म फॉर मेद, म फॉर मास और त फॉर त्वचा। नेक्स्ट देखिए, तत्र सहज अर्शानी कानिचिद अनूनी कानिचिद मही मह महांति, जो सहज अर्श होते हैं, ठीक है, जो सहज अर्श होते हैं या तो बहुत ही छोटे होंगे, अनूनी, ठीक है, कानिचित महांति या फिर बहुत बड़े साइज के होंगे, कानिचित दीर्घाणी, ठीक है, कानिचित ह्रस्वानी, वृत्तानी, विषम विस्तृतानी, कटुलानी, बहिर्कटुलानी, कानिचित जटिलानी, ठीक है, ये सब क्या आकृतियां बता रही हैं, ये सब सहज अर्श के अंकुर कैसा होगा वो बता रही हैं, नॉन नीड टू रन, बस पता होना चाहिए कैसे होंगे। उसके बाद देखो सहज अर्श के लक्षण क्या होंगे, सहज अर्श के लक्षण क्या होंगे, एक बार रीड सारा करना है, जो बताऊंगा वो याद रखना। तो सहज अर्श के लक्षण में हमारे को क्या होगा, तैर उपहतो जन्म प्रवृत्ति भवती अति कृशो वर्ण, जिसको बाय बर्थ ही अर्श हो रखा है, ठीक है, जन्म से ही है, उसमें क्या मिलेगा, अति कृशो, अति कृश मतलब रोगी बहुत कृश होगा। विवरण, विवरण का मतलब क्या है कि चेहरे पे इतना नूर नहीं होगा, विवरण रहेगा, शाम दीन प्रचुर विबद्ध वात मूत्र पुरुष, प्रचुर विबद्ध मात मूत्र पुरुष, रुक रुक के व्यथा के कारण वात मूत्र पुरुष की प्रवृत्ति होना, शर्करा अश्वरीरान, शर्करा अश्वरी, ये सब लक्षण मिलते हैं सहज अर्श वाले को। इसे के नीचे देखो क्या कह रहे चारे, तथा अनियत विबद्ध मुक्त पक्व आम शुष्क भिन्न वर्च, कभी रोगी को आम, कभी पक्व, कभी भिन्न, ऐसा ऐसा मल आता है। और तो और देखो, अंतरा अंतरा श्वेत पांडु हरित पीत रक्त अरुण तनु सांद्र पिश्चल कुणपगंधी पुरीश उपवेशी। नेक्स्ट देखिए, नाभि बस्ती वंशन देश प्रचुर परिकर्तितान्वितम, नाभि प्रदेश में, बस्ती प्रदेश में, वंशन प्रदेश में बहुत अधिक वेदना होती है, वेदना कैसी होती है, परिकर्तिकान्वितम मतलब जैसे कोई कैंची से काट रहा हो इस प्रकार की वेदना होती है। उसके नीचे देखो जो हाईलाइट किया हुआ है, शूण पानी पाद बदन अक्षिकूट, हाथ पैर बदन, शूण कहते हैं शोथ को, शूण कहा जाता है शोथ को, पानी पाद बदन अक्षिकूट, इन सब प्रदेश में शोथ होना। नेक्स्ट देखो, उसके नीचे, एते सर्व एव प्रकुपिता पंच वायु पित्त श्लेष्मणो च अर्श सम अभिद्रवंत, ये जो सहज अर्श होते हैं, ठीक है, इसकी जो सहज अर्श बता रहे हैं, इसके लिए एते सर्व एव प्रकुपिता पंच वायु, 5 प्रकार की वायु, 5 प्रकार के पित्त, 5 प्रकार के कफ, तीनों ही प्रकुपित रह के ये सहज अर्श की उत्पत्ति कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अत ऊर्ध्वम जात से उत्तर काल जानी व्याख्या से हम अब क्या कहेंगे हमारे को, उत्तर कालज, उत्तर कालज अर्श के बारे में बताएंगे, ये सब अर्श के निदान है। नंबर 9, इसको दूसरे को रीड करना। अब अर्श के प्रकार देखो, अर्श के प्रकार का मतलब है अर्श कैसे होंगे, जो उत्तर कालज अर्श होंगे, आइदर सरशफ मसूर माश मुदग कुष्ठ कले वले, ठीक है, बिंदुक करकंदू का कांतिका बिंबी बदर करीर, इन सब आकार के होते हैं, नो नीड टू लर्न, जैसे एक बार इसको रीड करना है आपने, पता होना चाहिए कौन कौन सी शेप्स हैं। अब देखो वातज अर्श के लक्षण क्या रहेंगे, वात अर्श, तेषाम विशेष शुष्क अमल कठिन, वात अर्श स्पेसिफिकली आइदर शुष्क होंगे, मलान, कठिन, परुष, रुक्ष, श्यावानी, वर्ण कैसा होगा इसका, श्याव वर्ण के होंगे। तीक्ष्ण अग्राणी वक्राणी स्फुटित मुखानी, तीक्ष्ण होंगे, वक्र होंगे, स्फुटित मुख वाले होंगे। स्निग्ध उष्ण उपशयानी, मतलब कि स्निग्ध उष्ण उपचार से लाभ मिलता है, स्निग्ध उष्ण उपचार से लाभ मिलता है किसमें, वातजर्श में। सबसे नीचे देखो, श्याव अरुण परुष नख वदन मूत्र पुरुषस्य, रोगी का मुख, पुरुष मूत्र त्वचा, ये सब श्याव अरुण वर्ण के हो जाते हैं।
अब वात अर्श का निदान बता रहे हैं, क्या निदान होगा? डेफिनेटली वातवर्तक निदान होगा। कषाय कटुतिक्तानि रूक्ष शीत लघुनी प्रमित अल्प अशन। प्रमित मतलब जितनी भूख लगी उससे कम आहार खाना, बहुत कम आहार खाना, ठीक है। अल्प अशन। नेक्स्ट कह रही है तीक्ष्ण मध्य मैथुन लंघनम देश कालोच शीत व्यायाम कर्म च, ये सब वात का निदान, वातवर्तक अर्श का निदान है। पित्तज अर्श के लक्षण देखिए, मृदु शिथिल सुकुमाराणी स्पर्श असहानी, इतनी वेदना होती है रोगी हाथ नहीं लगाने देता है। स्पर्श असहानी। रक्तपीत नील कृष्णानी, रक्तपीत नील कृष्णानी जो अर्श का अंकुर होगा कैसा होगा? रक्तपीत नील वर्ण का होगा। स्वेद उपक्लेद बहुनी, ठीक है। रोगी को स्वेटिंग ज्यादा होती है, क्लेदित रहता है वो एरिया, याद रखना। विसर्गंधी, गंदी स्मेल आएगी वहां से। तनु पीत रक्त स्रावानी, रुधिर वहानी। दाह कंडुशूल निस्तोध, शीत उपशम्यानी। क्या मतलब है इसका? शीत उपशय यानी कि शीतल उपचार से जो अर्श होगा उसमें लाभ मिलेगा शीतल उपचार करने से। पीत नख नयन त्वक मूत्र पुरुषस्य पित्त उल्बराणि अर्शस्य इति विद्यात्। पित्त अर्श का निदान, निदान क्या होगा? डेफिनेटली पित्तवर्धक निदान होगा। कटु उष्ण लवण क्षार व्यायाम, है ना। अग्नि ताप प्रभा देश काल अवशिशिरो क्रोध मध्य असूयनम विदाही तीक्ष्णम उष्णम च सर्वम पान भेषजम पित्त उल्बणान, वो सारे आहार विहार का सेवन करना जो पित्तवर्धक हो, दैट इज पित्त का अर्श का निदान। कवच अर्श के लक्षण देखिए, तत्तरयाणी प्रमाणवंती उपचितानी। उपचितानी का क्या मतलब है? ठीक है, प्रमाणवंती का क्या मतलब है? जो भी कवच अर्श होगा वो साइज में बड़ा होगा, प्रमाणवंती। उपचितानी, उपचय मतलब कि अर्श का जो भी अंकुर होगा, ठीक है, देखने में ही बड़ा लगेगा, उपचय। श्लक्षणानि सॉफ्ट होगा। स्पर्श सहानी, ठीक है, स्पर्श सहानी मतलब कि हाथ लगाया जा सकता है, वेदना नहीं होता है इतना। नेक्स्ट देखिए, स्निग्ध श्वेत पिश्चिलानी, उसका कलर कैसा होगा? स्निग्ध वर्ण का, श्वेत वर्ण का, पिश्चल वर्ण का होगा। शब्दानी गुरुणी स्तिमितानी, स्तिमितानी का क्या मतलब होता है? ऐसा लगना कि वहां पे, ठीक है, गीले कपड़े से कवर कर रखा हो। सुप्त सुप्तानी स्थिर स्थिर श्वथुनी कंडूल बहुलानी, इचिंग ज्यादा होता है। बहु प्रगत पिंजर त्वम श्वेत रक्त पिश्चल स्रावानी गुरु पिश्चल श्वेत मूत्र पुरुषानी। रुक्ष उष्ण उपशयानी, रुक्ष चिकित्सा करने से, उष्ण चिकित्सा करने से अर्श के अंकुर में लाभ मिलता है। प्रवाहिका अतिमात्र उत्थान वंशनान हंति, ठीक है, इस क्षेत्र में कवच अर्थ में प्रवाहिका, ठीक है, ऐसा लगता है प्रवाहन। प्रवाहन का क्या मतलब होता है? कि बार बार मिलाना प्रवाहन के साथ, ठीक है। प्रवाहिका अतिमात्र लक्षण मिलेगा किसमें? कवच अर्थ में, इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे देखिए जा रहे क्या कहते हैं हमारे को, माधुर्य परमेह कराणी दीर्घ काल अनुबंधिनी अतिमात्र अग्नि मार्दव क्लैब्य कराणी आम विकार प्रबलानी। ये जो कफज अर्श के रोगी में और क्या क्या मिलता है? कफज अर्श जब ज्यादा दिन तक बना रहे, ठीक है, अधिक दिन तक बना रहे, चिकित्सा ना की जाए, तो उपद्रव रूप में क्या क्या मिलेगा हमारे को? माधुर्य परमेह कराणी, परमेह उत्पन्न करने वाला। दीर्घ काल अनुबंधिनी, अति मात्र अग्नि मार्दवम, अग्नि मार्दव का क्या मतलब है? मंद अग्नि करने वाला। और तो और क्लैब्य कराणी, क्लैब्य मतलब नपुंसकता उत्पन्न करने वाला। आम विकार प्रबलानी, शरीर में आम दोष उत्पन्न करने वाला होता है, ठीक है। और तो और शुक्ल नख नैन बदन त्वक मूत्र पुरुषस्य, ये सब, ठीक है, रोगी का मल मूत्र फेस त्वचा ये सब कैसे होंगे? नख नैन शुक्ल वर्ण के दिखाई देंगे किसमें? कवच में। कवच का निदान, अव्यायाम दिवास्वप्न शैया आसन सुखे रति, याद रखना इसका किसका निदान है? ये अव्यायाम दिवास्वप्न शैया आसन सुखे रति, क्योंकि प्रमेय का निदान क्या था? आस्य सुखम स्वप्न सुखम, एंड अव्यायाम दिवास्वप्न शैया आसन सुखे रति कफज का निदान।
द्वंद्व अर्श में, सन्निपात अर्श में 2 के 3 के लक्षण एक साथ मिलेंगे। इसी का विमर्श देखना। अर्श 2 प्रकार के होते हैं, सहज और जन्म उत्तर। ठीक है, शुष्क और आर्द्र। और शुष्क अर्श में वातकफ की प्रधानता रहती है, आर्द्र जो अर्श रहेगा उसमें रक्त व पित्त की दृष्टि रहेगी। अब अर्श के पूर्व रूप देखो। अर्श के पूर्व रूप विष्टम्भो अन्नस्य दुर्बल्यम कुक्षि अटोप कार्श्य उद्गार बाहुल्य शक्ति साध अल्प विटकता ग्रहणी दोष पांडु इतर शंका च उदरस्य च पूर्वाणी निर्दिष्टानि अर्शस्य साम अभिवृद्धि। अच्छा देखो, हमने लास्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था? उदर रोग पढ़ा था। उदर रोग के बाद अर्श लिखने की क्या जरूरत पड़ी इनको? उदर रोग के बाद अर्श बताने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि उदर रोग में हमने एक व्याधि पढ़ी थी, एक प्रकार का उदर रोग, क्या? बदगुदोदर, है ना? बदगुदोदर पढ़ा था। बदगुदोदर का निदान क्या था? बदगुदोदर का निदान था अर्श, उदावर्त, ये सब बदगुदोदर का निदान था। तो इसीलिए उसके बाद क्या बताने लगे? वो अर्श के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो अब अर्श का पूर्व रूप क्या है? विष्टम्भो अन्नस्य, खाए हुए आहार का विष्टब्ध हो जाना। ठीक है, विष्टम्भ हो जाना, दुर्बल्य, कुक्षिया टोप। ठीक है, सदा गुड़गुड़ा शब्द प्रोक्तो स अटोप, पेट में गुड़गुड़ की आवाज आना उसको अटोप कहा जाता है। कुक्षिया टोप अर्श का पूर्व रूप। उसके बाद देखिए कार्श्य उद्गार, शरीर में एक रिश्ता उत्पन्न होना, उद्गार ज्यादा आना। अर्श ने क्या कर दिया? गुदा मार्ग में विरोध उत्पन्न कर रखा है, नीचे से पानी नहीं निकल पा रही, जिस कारण से क्या हो रहा है? उद्गार बहुत अधिक आते हैं। ठीक है, उद्गार बाहुल्य, शक्ति साध अल्प विटकता। नेक्स्ट देखो, ग्रहणी दोष पांडु इतर शंका च उदरस्य च, जब तक अर्श की एग्जामिनेशन ना की जाए, ठीक है, जब तक देखा ना जाए कि अर्श है या नहीं, अच्छे से ना जाना जाए, तो किस किस से डाउट रहेगा इसमें? इधर ग्रहणी से, या पांडु से, या उदर रोग से। ठीक है, अर्श में किस किस की शंका रहती है? ग्रहणी, ये जो पेशेंट सिम्टम बताएगा तो क्या लिखेगा? या तो ग्रहणी है, या पांडु भी हो सकता है, या उदर रोग भी हो सकता है। ठीक है, GUP याद रखना। ठीक है, अर्श में किस किस की शंका? ग्रहणी, पांडु, उदर दोष। ग्रहणी, पांडु, उदर रोग, पूर्वाणी रूपाणी, इनसे जानना चाहिए। विषयताम अर्श होगा, आगे अर्श उत्पन्न होने वाला है। पंचात्मा मारुत पित्त कफो गुद्ध बलित रहे। पंचात्मा वायु का क्या मतलब है? पंचात्मा का मतलब है यहाँ पे 5 प्रकार की वायु, 5 प्रकार के पित्त और 5 प्रकार के कफ। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं? गुदवली में जाके अर्श उत्पन्न कर रहे हैं। सर्वम एव प्रकुप्यन्ति गुदजानाम समुद्भवे तस्माद अर्शांसि दुखानि बहुव्याधिकराणि च सर्वदेह उपतापानि प्राय कृच्छ्रमतानि च। चारे कह रही हैं कोई भी अर्श होगा सभी के सभी कृच्छ साध्य ही रहते हैं, सुख साध्य नहीं होगा। क्यों सुख साध्य क्यों नहीं होगा? अर्श, अर्श का उत्पत्ति स्थान क्या है? अर्श का उत्पत्ति स्थान है गुदा। गुदा क्या है? गुदा एक सद्य प्राणहर मरम है, संख्या में एक है ना? एक है, सद्य प्राणहर मरम है, तो इसलिए सद्य प्राणहर मरम होते कारण गुद प्रदेश में कोई भी व्याधि हो तो वो इजीली ठीक नहीं हो सकती। इसलिए क्या कह रहे हैं अर्श के बारे में? ये कृच्छ साध्य है। असाध्य अर्श के क्या लक्षण रहेंगे? हस्त पाद मुख नाभ्याम गुदे वृष्ण तथा शोथ। हस्त पाद मुख नाभि गुदा वृष्ण, ये भी इन सब प्रदेश में शोथ हो जाए तो वो वाला अर्श का रोगी असाध्य है। हरित पार्श्व शूल च यस्य असाध्य अर्शांति ही। तृष्णा गुदस्य पाक, गुद प्रदेश का पाक होने लग जाए। ठीक है, गुदा प्रदेश में पाक होने लग जाए, असाध्य कंडीशन। सहजानी थी दोषानी ज्ञानी अभ्यंतराम बली, इधर अर्श सहज है, सहज अर्श भी असाध्य है, त्रिदोषज अर्श है, और तो और जो अर्श अभ्यंतर वली में उपस्थित हो। ठीक है, जो अर्श का लोकेशन क्या है? अभ्यंतर वली में अर्श को रखा है, यही रहेगा। जयंते अर्शांसी संश्रित्य तानि साध्यानि निर्देशित।
जो अर्श बाय बर्थ रहते हैं वो भी सारे के सारे असाध्य ही रहेंगे। याप्यन्ते दीप्तकाय अग्ने प्रत्याख्ये, आचार्य कह रहे हैं कि अब चिकित्सा कैसे करेंगे आचार्य की हम, चिकित्सा के लिए आचार्य कह रहे हैं कि याप्यन्ते दीप्त काय अग्नि, यदि रोगी की अग्नि दीप्त है तो उसको याप्य बोल के चिकित्सा करनी है। ठीक है, प्रत्या के अन्यथा अन्यथा, ठीक है, अदरवाइज अर्श के रोगी को प्रत्या के क्या के चिकित्सा करेंगे उसकी। यदि रोगी की जठराग्नि दीप्त है तो उसको लाभ पहुंचाया जा सकता है, मतलब याप्य बोल के चिकित्सा कर सकते हैं, याप्य रोग है ये। ठीक है, अदरवाइज प्रत्यागे बोल के चिकित्सा करेंगे। एग्जामिनर पूछ लेता है कौन सी व्याधि है ये, याप्यन्ते दीप्त काय अग्नि प्रत्यागे तो अन्यथा, दैट इज फॉर अर्श। द्वंद्वजानि द्वितीयायां वलो यानी आशितानि च, आइदर अर्श द्वंद्वजानि द्विदोषज हैं, द्वितीय बलि में अवस्थित हैं, ठीक है, या अन्य आश्रितानि च कृच साध्यानि, उसको हम क्या बोलेंगे, कृच साध्य अर्श कहेंगे। सुख साध्य अर्श तो कोई भी नहीं होता है। ठीक है, परिसंवत्सरानि च, परिसंवत्सरानि का क्या मतलब होता है, संवत्सर कहते हैं एक साल को, संवत्सर कहते हैं एक साल को, परिसंवत्सरानि मतलब जो एक साल पुराने हो गए हो, वो भी कंडीशन कृच साध्य ही रहेगी। बाह्यायाम तू वलु, ठीक है, बाह्यायाम तू वलो जात एक दोषान उल्बनपि अर्शासी सुख साध्यानि ना चिर उत्पत्ति तानी। पूरी कंडीशन देखो क्या कह रहे हैं, बाह्यायाम तू वलु, जो अर्श एक्सटर्नल वली में है, बाह्य वाली वली में उपस्थित है, उसी के साथ साथ बोल रहे हैं जातानी एक दोष उल्बरानी, सिर्फ और सिर्फ एक दोष की उल्बनता, मतलब कि जिसमें केवल एक दोष की प्रधानता है। अर्शांसी सुख साध्यानी, वही कंडीशन सुख साध्य रहेगी, और तो जिसमें क्या रहेगा, नाचिर उत्पत्तितानी, जो बहुत पुराने नहीं है, बिल्कुल नया नया अर्श उत्पन्न हुआ हो, वही सुख साध्य रहेगा। ठीक है, पहले उन्होंने बता दिया सभी अर्श के साध्य होते हैं, लास्ट में बता रहे हैं सुख साध्य कौन सा रहेगा, जो पुराना ना हो, नया नया अर्श हो, बाह्य बलि में उपस्थित हो, जिसमें सिर्फ एक दोष हो, वही सुख साध्य रहेगा। तानी आशु ही गुदम बुद्धवा कुर्यात बद्गुदोद्रम, वो कह रहे हैं अर्श की चिकित्सा करनी चाहिए, नहीं तो ये जो अर्श होता है बद्गुदोदर उत्पन्न करने वाला होता है ना, बद्गुदोदर उत्पन्न करता है। हम पीछे पढ़ कर आए, बद्गुदोदर का निदान क्या था, बद्गुदोदर का निदान था अर्श उदावर्त आंतर समूर्छन, ये तो क्या है, बद्गुदोदर के निदान है। ठीक है, 33 नंबर देखो, अर्श का चिकित्सा। तत्र आहुर एके शस्त्रेण कर्तनम हितम अर्शसाम, ठीक है, वो कह रहे हैं कि अर्श में शस्त्र कर्म भी हित कर रहता है, दाहम शारेण च अपि एके, या फिर शार के द्वारा दाह कर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, आइदर दाहम एके तथा अग्नि, अग्नि के द्वारा भी दाह कर्म कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, देखो अर्श में चतुर्विध दोष प्रयोग रहता है हमारा, है ना, क्या हो गया, शार, अग्नि, शस्त्र और औषध। ठीक है, औषध, शस्त्र, शार, अग्नि, चारों का प्रयोग किया जाता है किसमें, अर्श में। तो वही कह रहे हैं, शस्त्रेण कर्तनम हित अर्शसाम दाहम शारेण च अप्येके दाहम एके तथा अग्निनाम असत्येत भूत अंतरेण धीमता दृष्टकरमता क्रियते त्रिविध कर्म वर्षम तत्र सदारुणम, क्रियते त्रिविध कर्म, ये जो तीन प्रकार के कर्म बता रहे हैं, कौन कौन सा कर्म, शस्त्र कर्म, शार कर्म, अग्नि कर्म। ठीक है, ये उसी से ही करवाने चाहिए जो एक्सपर्ट हो, यदि इसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो बहुत दारुण व्याधियां उत्पन्न करने वाले रहते हैं। उन सत्व उपघात शवथु गुदे वेग में निग्रह है, ये सब उत्पन्न हो सकता है यदि अल्पज्ञ अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति से शस्त्र कर्म, शार कर्म, अग्निकर्म करवा लिया गया अर्श की चिकित्सा में। ठीक है, पुंसत्व उपघात शवथु गुदे, गुदा प्रदेश में शवथु वेग में निग्रह, आदमान दारुण शूल व्यथा रक्तति प्रवर्तनम, मरणम जब वेद शीघ्रम शस्त्र शार अग्नि विभ्रमात, शस्त्र कर्म, शार कर्म, अग्नि कर्म की कॉम्प्लिकेशन के कारण, विभ्रम होने के कारण मृत्यु तक उत्पन्न हो सकती है, किसमें, अर्श में। वात श्लेष उल्बणम आहु,
शुष्काणी अर्शांसी तद्विद, यदि वात कफ की प्रधानता रहे तो उस कंडीशन में शुष्क अर्श रहेगा। प्रसवीणी तथा आद्रिन, यदि अर्श से स्राव होता हो, आद्र होता हो, उसमें रक्त और पित्त की प्रधानता रहती है। ठीक है, रक्त पित्त उल्बणाणी च। अब देखो शुष्क अर्श का किस्सा सूत्र क्या करेंगे। स्तब्धानी स्वेदेत पूर्वम, शुष्क अर्श में सबसे पहले स्वेदन कर्म करना है। शुष्क अर्श में सबसे पहले स्वेदन कर्म करेंगे। अर्श में अवगाहन कर्म करेंगे। ठीक है, स्वेदन कर्म करेंगे, अवगाहन कर्म करेंगे, धूम का प्रयोग करना है, धूपन कर्म करना है। ठीक है, धूपन कर्म किसके द्वारा किया जाएगा अर्श में। कृष्ण सर्प वराह उष्ट जतुक वृष्ण दंशजाम। ठीक है, कृष्ण सर्प वराह उष्ट, इसके द्वारा धूपन कर्म करेंगे अर्श में। अर्श में लेप, अर्श में लेप कौन सा करेंगे। हरिद्रा चूर्ण संयुक्तम सुधा क्षीरम, सुधा खीर कहते हैं सुनुही खीर को, सुनुही खीर को कहा जाता है सुधा खीर। ठीक है, हरिद्रा चूर्ण में सुनुही खीर मिलाकर लेप करेंगे। उसके नीचे देखिए प्रलेपम कुकुट शक्रिद, कुकुट शक्रिद हरिद्रा गुड़ संयुता। कुकुट शक्रिद, कुकुट का मल, ठीक है, मुर्गे के मल में हरिद्रा गुड़ मिलाकर उसका लेप करना है। या फिर प्रलेप स्याद गज अस्थिनी निम्बो भलातकानी च, गज अस्थि किसको कहते हैं, हाथी की अस्थि, निम्ब बलातक, इसका लेप करेंगे। तीनों याद रखना। त्रिभूषण आदि चूर्ण अर्श रोग में। नंबर 65 देखिए, पाचनम पायत वा तदुक्तम ही अतिसार के सगुण अभ्याम वा अपि प्राशेत पूर्व भक्तिगम। और तो क्या करेंगे हम, गुड़ अभ्या का प्रयोग करेंगे इसमें। ठीक है, और तो क्या करेंगे, गुड़ अभ्या का प्रयोग करेंगे। गुड़ अभ्या का प्रयोग हमने किस में किया था, गुड़ अभ्या का प्रयोग प्लीहा उदर में भी था, गुड़ अभ्या इसमें भी आ रही है अर्शरोग में। गुड़ अभ्या का प्रयोग करेंगे, गुड़ और हरित की। कब खिलानी है, वह अभिप्राशित पूर्व भक्तिगम, खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले गुड़ हरित का प्रयोग करेंगे। आचार्य सुश्रुत ने गुड़ अव्यय का प्रयोग बोला वात रक्त में। याद रखना, एज पर आचार्य पहले पूछा जाता है 6 साल पहले, आजकल तो नहीं पूछते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने किसमें बताया। आचार्य सुश्रुत ने गुड़ अव्यय का रोग अधिकार वात रक्त में बोला है। आचार्य चरक ने अर्श और प्लीहा में, अर्श में खाना खाने से पहले प्रयोग करेंगे। उसके बाद पायत व त्रिवृ चूर्ण त्रिफला रस संयुक्तम, त्रिवृ चूर्ण का प्रयोग करेंगे त्रिफला रस के साथ, त्रिवृ चूर्ण का प्रयोग करेंगे त्रिफला रस के साथ। हृदय गुदाश्रय दोषा गच्छन्ति अर्शांसि संक्षयाम, ऐसा करने से क्या होता है, अर्श का जल्दी ही नाश होता है। डोज क्या रहेगी, त्रिफला क्वाथ के साथ त्रिवृ चूर्ण का प्रयोग करेंगे, डोज उसकी रहेगी 6 माशा, 6 माशा प्रमाण डोज रहेगी उसकी। ठीक है, 6 माशे याद रखना। पंचकोल युतम वापी तक्रस्मय प्रदापेत। ठीक है, पंचकोल से निर्माण की ये तक्र का प्रयोग करेंगे, मतलब तक्र में पंचकोल डाल के पिलाना है रोगी को। पंचकोल किसको कहा जाता है, पिपली विप्लवमूल जब्बे चित्रक सोंठ को। ठीक है, पिपली विप्लवमूल जब्बे चित्रक सोंठ इस पंचकोल। ठीक है, पिपली पिपलामूल जब्बे चित्रक सोंठ, इसमें मरीच मिला दिया जाए तो बनता है क्या, षडूषण। मरीच ऐड कर दिया जाए तो बनता है षडूषण। तकरारिष्ट, तकरारिष्ट का मेन इंग्रेडिएंट क्या रहेगा, हपूषा। तकरारिष्ट का मेन इंग्रेडिएंट रहता है हपूषा। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे ग्रहणी दोष। ठीक है, ग्रहणी दोष चिकित्सा, उसमें भी तकरारिष्ट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो ग्रहणी में तकरारिष्ट आएगा उसके इंग्रेडिएंट डिफरेंट रहेंगे जो अर्श में है। जो ग्रहणी में तकरारिष्ट पढ़ेंगे उसके इंग्रेडिएंट, जो अर्श में तकरारिष्ट है उसके इंग्रेडिएंट डिफरेंट है। तकरारिष्ट अर्श में क्या कह रहे हैं, इसमें तकरारिष्ट के लिए व्यक्त अमल कटुक जातम तकरारिष्ट मुख प्रिय। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा हमारा तकरारिष्ट बन गया। तकरारिष्ट की सिद्धि लक्षण क्या है, व्यक्त अमल कटुक जातम तकरारिष्ट मुख प्रिय, जब तकरारिष्ट में अमलता कटुरस उत्पन्न हो जाए, जातम मतलब उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तकरारिष्ट मुख प्रिय। और तो
थोड़ा सा मधुर रस भी इसमें उत्पन्न हो जाए। तो तकरारिष्ट हमारा रेडी है। ठीक है, प्रपिबेद मात्रया कालेषु अन्नस्य तृप्ति त्रिषु। इसका क्या मतलब है? प्रपिबेद मात्रया, इसको मात्रा पूर्वक इसका सेवन करने को बोल रहे हैं। ठीक है, कालेषु अन्नस्य तृप्ति त्रिषु, जो 3 अन्न काल होते हैं, जिस समय 3 टाइम हम खाना खाते हैं, ठीक है, वही 3 समय इसका सेवन करना है। ठीक है, 3 काल है, 3 टाइम पीना है किसको? तकरारिष्ट को। तर्शिश त्रिषु, जब भी प्यास लगे तकरारिष्ट का पान करना है। त्रिशित, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। पिबेत मात्रया कालेषु अन्नस्य त्रसित त्रिषु, दैट इज तकरारिष्ट दीपनम रोचनम वर्ण्य कफवात अनुलोमनम। तकरारिष्ट के बाद देखिए, त्वचम चित्रक मूल से पृष्ठवा कुंभ पर लेपेत। कुंभ कहते हैं मिट्टी के घड़े को। त्वचम मतलब चित्रक मूल, चित्रक मूल की त्वचा को मिट्टी के घड़े के अंदर लेप कर देंगे। तक्रम वा दधी, ठीक है, उसमें दही जमाएंगे, उसी का तक्र निर्माण करेंगे, उसको पीने से क्या होगा? वो अर्श का नाश करने वाला होता है। 77 78 देखिए, तकर को इतनी इंपोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? वात श्लेष्म अर्शाम तकरात परम ना अस्ति ही भेषजम। वो कह रहे हैं वात कफज रोगों को, वात कफज अर्श के लिए तक्कर से बढ़कर कोई भी औषध नहीं है। तत्प्रयोज्यत दोषम स स्नेह रूक्षम एवच। अब दोष अनुसार इस तक्कर को इधर रूक्ष निर्माण कर सकते हैं हम। ठीक है, तक्कर में से सारा बटर, बटर मिल्क होता है ना, तक्कर, सारा बटर निकाल दिया जाए तो रूक्ष हो गई। यदि उसमें बटर है, सारा नहीं निकाला, ठीक है, तो वो क्या होगी? स्निग्ध तक्कर हो गई हमारी। तो वो कह रहे हैं दोषों के अनुसार आइदर सस्नेह या रूक्ष तक्कर का प्रयोग कर सकते हैं। सप्ताह चाहम वा पक्षम मासम अथापि वा, 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में अर्श का नाश करने वाली होती है ये। उसके बाद देखो, एक मिनट। अत्यर्थ मृदु कायग्ने तक्र अवसेचनात् सायं वा लाजा सप्तुनाम दद्यात् तक्र लेहिकाम जीने तक्र प्रदात वा तक्रम प्यास सैंधवम तक्र अनुपानम सस्नेहम तक्र ओदनात् परम। वो कह रहे हैं अर्श से जो भी रोग पीड़ित हैं, जिनकी जठराग्नि क्षीण हो गई है, उन रोगियों को तक्कर का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अर्श में तक्कर का ही प्रयोग करना चाहिए, जिनकी जठराग्नि क्षीण उनको तक्कर का प्रयोग करना चाहिए। और सायंकाल में धान के लावा के सत्तू को तक्कर के मिलाकर उसको देना चाहिए। इस प्रकार से तक्कर अवले के पच जाने पर सैंधव लवण मिलाकर तक्कर के साथ लाजा प्याज पिलानी चाहिए। नोट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप ये सुनो मेरी बात, इसमें क्या कहेंगे? तक्कर प्रयोग मासांत क्रमेण उपरसो हित। ठीक है, कंटिन्यूस 1 मंथ तक तक्कर का प्रयोग करना है। तक्कर प्रयोग मासांत, ठीक है, 1 मास तक तक्कर का प्रयोग करेंगे। अपकर्षो यत उत्कर्षो ना तो नाद अपकर्षते। ठीक है, ये किसके लिए है? तक्कर के लिए आया। अपकर्षो, अपकर्ष मतलब पतला करने वाली, यथा उत्कर्षो या फिर शरीर को बल देने वाली, ना स्वाद ना अपकृष्यते, वो क्या है? वो तक्र ही है। ठीक है, 30 दिन तक इसका प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार मट्ठे का उत्कर्ष किया गया उसी प्रकार इसका अपकर्ष भी करना चाहिए। और ना ही अन्न का प्रयोग सहसा मट्ठा का प्रयोग का अपकर्ष करना चाहिए। क्या मतलब है इस लाइन का? अपकर्षो यथा उत्कर्षो ना त्वाद ना तो अन्नाद अपकृष्यते, कि अपकर्षो का मतलब बल देने वाली, और तो और इसका क्या मतलब है? दूसरा इसका मीनिंग क्या लेते हैं यहाँ पे चार चक्कर वाणी? अपकर्षो यथा उत्कर्षो का, कि जो तकर का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो जिस जैसे जैसे हमने 1 मंथ तक कंटिन्यूसली रोगी को तक्कर पे रखा है, जैसे तक्कर की डोज बढ़ाई है, वैसे वैसे उसकी डोज को कम करना है। और तो ना अन्नाद अपकृष्यते, एक साथ अन्न का त्याग नहीं करना है तक्कर का प्रयोग करते समय। उसके नीचे देखो 84 नंबर में, रूक्षम अधोत गृत स्नेह
यतश्च अनुघृतम। तकर तीन प्रकार की होगी। कौन कौन सी? एक तो रुक्ष, ठीक है, एक रुक्ष होगी, दूसरी होगी अर्धघृत, तीसरी होगी अनुधृत। रुक्ष, अर्धधृत, अनुधृत, ठीक है। रुक्षम अर्धधृत स्नेह यश्च अनुधृत घृतम। अब इसका क्या मतलब है? रुक्ष तक्र होगी कि सारा का सारा जिसमें से बटर निकाल लिया गया हो, ठीक है, जिसमें से सारा बटर निकाल लिया गया हो, डेट इज रुक्ष तक्र, ठीक है। जिसमें से 50% बटर निकाला गया हो वो होती है हमारी अर्धधृत। जिसमें अभी कंप्लीट स्नेह हो, मतलब कंप्लीट बटर है, बिल्कुल भी ना निकाला गया हो, डेट इज अनुधृत। तीन प्रकार की तक्र रहती है, याद रखना, रुक्ष, अनुधृत एंड अर्धधृत। स्रोतसु तक्र शुद्धेषु रस सम्यक उपैतीय। स्रोतसों का शोधन करने वाली होती है एक तक्र। वात श्लेष्म विकाराणाम शतम च अपि निवर्तते। वो कह रहे हैं वात और कफ 100 प्रकार के विकारों का नाश करती है। 100 प्रकार के ऐसे हो गए, देखो 80 प्रकार के वात रोग होते हैं और 20 प्रकार के कफज रोग होते हैं। रोग संग्रह अध्याय, ठीक है, उसके पहले नानात्मज भी आती है, जब पढ़कर आए हम सूत्रस्थान में, वहां पढ़कर आए 80 प्रकार के वातज रोग, है ना, 40 प्रकार के पित्तज रोग, 20 प्रकार के कफज रोग। तो वही कह रहे हैं, तो वात पर रोग 80 प्रकार के, 20 प्रकार के श्लेष्म रोग। वात श्लेष्म विकाराणाम शतम च अपि निवर्तन्ते, ठीक है, 100 प्रकार के वात कफ रोग का नाश करने वाली। ना अस्ति तक्रात परम किंचित दोषम कफज वातजे। ऐसा कोई भी वात कफज रोग नहीं जिसको तक्र नाश कर सके। अब अर्श में पथ्य क्या रहेगा? रक्तशाली, महाशाली, कलम, लागलम, शीत, शार्दम, पैष्टिकम स्यात्, ठीक है। अर्श के रोगी को रक्तशाली, महाशाली, कलम, लागल, ये सब चावल की वैरायटीज है, ठीक है, यही खाने को देना है। अर्श में विबंध होने पर, कॉन्स्टिपेशन होने पर क्या प्रयोग करेंगे हम? सस्नेह शक्तु अभिर्युक्ता प्रसन्ना लवनीकृताम। स्नेह युक्त शक्तु का प्रयोग करेंगे अर्श में विबंध होने पर। दद्यात मत्स्य पिंडकाम पूर्वम बक्षित्वा सनाक्रम। नेक्स्ट देखिए, अर्श में वेदना होने पर क्या करेंगे हम? इंपॉर्टेंट है नंबर 100। दूध स्पर्शकेन बिल्वेन इवान्याम नागरम एकैन एकपि संयुक्ताम पाठाम हंति अर्षाम रुजाम, ठीक है। दूध स्पर्श कहा जाता है युवासा को, ठीक है, युवासा या पाठा को, ठीक है, दूध स्पर्श कहा जाता है। दूध स्पर्शक को, बिल्व को, यवानी को, नागर को, ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है, अर्श में वेदना होने पर। इनका प्रयोग कैसे करना है इसको विपर्श में बता रहे हैं। इनका चूर्ण करके इसको तक्कर में ही डालकर पिलाना है। मतलब दूध स्पर्श को पाठा के साथ, बिल्व को पाठा के साथ, यवानी को पाठा के साथ, नागर को पाठा के साथ, चारों को, ठीक है, पाठा के साथ ही मिक्स करना है। अब ये दोष अनुसार देखेंगे हम, किसमें दूध स्पर्श का प्रयोग करेंगे, किसमें बिल्व का, किसमें यवानी का, किसमें नागर का। चब्बियादिकृत, नागरादिकृत, नंबर 130। शुष्क अर्श में अनुवासन वस्ती का प्रयोग। उदावर्त परिताज ये च अत्यर्थम विरुक्षिता विलोम वाताम शूल अर्थ। वो कह रहे हैं कि यदि शुष्क अर्श का रोगी उदावर्त से पीड़ित है, ठीक है, अत्यर्थ विरुक्षिता, उसका शरीर बहुत ही विरुक्ष हो रखा है, विलोम वाताम, ठीक है, वायु का विलोम ना होता हो, शूल होता हो, उस कंडीशन में अनुवासन वस्ती का प्रयोग करेंगे हम।
निरूपम व पुंजीत स क्षीरम दशमूलिकम। यदि अर्श में निरूप स्थिति देनी है, शुष्क अर्श में, तो क्षीर युक्त, ठीक है, निरूप स्थिति देंगे, दशमूल से स्थिति की निरूप स्थिति का प्रयोग करेंगे। स क्षीरम दशमूलिकम, कौन सी निरूप स्थिति देंगे शुष्क अर्श में? स क्षीरम दशमूलिकम निरूप स्थिति का प्रयोग करेंगे। अभ्यारिष्ट, अभ्यारिष्ट रोगधिकारी का है अर्श। हरित की नाम प्रस्थ अर्धम प्रस्थ आम्रकस्य च। अभ्यारिष्ट में, ठीक है, हरित की पड़ती है आधा प्रस्थ, आमले पड़ते हैं एक प्रस्थ। तो अभ्यारिष्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या पड़ता है? आमला, लेकिन इसका नाम क्या है? अभ्यारिष्ट। याद रखना, ठीक है। पूछता एग्जाम में अभ्यारिष्ट में हरित की कितनी पड़ती है, आमले कितने पड़ते हैं? अभ्यारिष्ट में हरित की पड़ती है आधा प्रस्थ, आमले पड़ते हैं एक प्रस्थ, ठीक है। अर्श इसका रोगाधिकार है। इति अभ्यारिष्ट, इति दंत्यारिष्ट, इति दंत्यारिष्ट, ठीक है। दंती हृत की हम पढ़ के आए कफज गुलाम में, दंती आस पढ़ामने पर में, दंती आस पढ़ामने पर में है ना। दंती ले पढ़ेंगे हम विसर्प में, दंती ले पढ़ेंगे विसर्प में, दंती रिष्ट का प्रयोग करेंगे अर्श में। फलारिष्ट, फलारिष्ट हृत की फल प्रस्थम प्रस्थ आम्लकस्य च। फलारिष्ट में हरित की और आम्ल की दोनों ही एक एक प्रस्थ पढ़ते हैं। फलारिष्ट में हरित की और आम्ल की दोनों ही एक एक प्रस्थ पढ़ेंगे। अभ्यारिष्ट में हरित की पढ़ी थी आधा प्रस्थ, आम्ले पढ़े थे एक प्रस्थ। फलारिष्ट में दोनों बराबर प्रमाण में पढ़ेंगे। अग्नि संदीपनो ही ये कृष्णात्रे भाषित, ठीक है। कृष्णात्रे जी के द्वारा बताया गया योग है, अग्नि का दीपन करने वाला होता है। कनकारिष्ट, कनक बिंदुआरिष्ट दिया था हमने कहां पे? कुष्ठ में, ठीक है। यह है हमारा क्या? कनक आरिष्ट, ठीक है, कनकारिष्ट। याद रखना, कनकारिष्ट का मेन इंग्रेडिएंट क्या है? आम्लकी। कनकारिष्ट का मेन इंग्रेडिएंट है आम्लकी। कनक बिंदुआरिष्ट का मेन इंग्रेडिएंट था स्वर्ण क्षीरी, सॉरी खदीर। कनक बिंदुआरिष्ट का मेन इंग्रेडिएंट था खदीर, ठीक है, कुष्ठ में दिया था। तो कनकारिष्ट का मेन इंग्रेडिएंट है आम्लकी। कनकारिष्ट का मेन इंग्रेडिएंट है क्या? आम्लकी। और कनक बिंदुआरिष्ट का मेन इंग्रेडिएंट था खदीर। खदीर वो कुष्ठ रोग में है। तो इसी का याद रखना। आचार्य सुश्रुत ने भी कनकारिष्ट बताया, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने भी कनकारिष्ट बताया, उसका मेन इंग्रेडिएंट है हृतकी। जो आचार्य सुश्रुत ने कनकारिष्ट बताया, उसका मेन इंग्रेडिएंट है हृतकी। वली पलित खलाती दोषजम त व्यापति। अर्श के साथ साथ वली पलित खलित इन सबका विनाश करने वाला है कौन? कनकारिष्ट। कनक बिंदुआरिष्ट कुष्ठ में दिया। कनक बिंदुआरिष्ट का मेन इंग्रेडिएंट था खदीर। कनकारिष्ट का मेन इंग्रेडिएंट है आम्लकी। यह प्रयोग कर रहे हैं हम अर्श में। शुष्क अर्श में, ठीक है, जो अर्श के मस्से होंगे, ठीक है, उसके लिए वहां पे प्रक्षालन विधि बता रहे हैं, किससे प्रक्षालन करेंगे? पत्र भंगा उदके शौच कुर्याद उष्णेन व अंबसा। जो भांग के पत्ते होते हैं, ठीक है, पत्र भंगा उदके, भांग के पथवा को आते, शौचम कुर्याद उष्ण व अंबसा, उसको थोड़ा सा को उष्ण, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ठीक है, उसे परिसेचन करना है किसका? अर्श के मस्सों का, ठीक है। भांग की पत्तियों का जल पकाकर, ठीक है, ना अधिक उष्ण ना शीतल। 157 देखिए, सॉरी 175, रक्त अर्श का चिकित्सा सूत्र। स्निग्धम हितम वाते रुक्ष शीतम कफ अनुगे। वो कह रहे हैं कि यदि रक्त अर्श में वायु का अनुबंध है, ठीक है, यदि रक्त अर्श है तो उसमें साथ में वात का अनुबंध भी है, तो चिकित्सा क्या करेंगे? स्निग्ध और शीतल चिकित्सा, स्निग्ध और शीत चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। रुक्ष शीतम कफ अनुगे, यदि रक्त में कफ का अनुबंध है तो रुक्ष और शीतल चिकित्सा का प्रयोग करेंगे। कफ का अनुबंध होने पर रुक्ष और शीत चिकित्सा का प्रयोग करेंगे, याद रखना, ठीक है। क्यों? अब आप बोलोगे
ई, शीतता से वायु क्यों नहीं बढ़ जाता? ठीक है, रक्त अर्श हो रखा है। बेसिकली रोगी को अनुबंध रोग कौन सा है? रक्त अर्श। ठीक है, अनुबंध रोग है, अनुबंध है रक्त अर्श। इन साथ के अनुबंध किसका हो रखा है? अनुबंध हो रखा है वात दोष का। तो चिकित्सा किसकी करनी है हमने? अनुबंध ने। ठीक है, अनुबंध और अनुबंध में क्या डिफरेंस आता है? अनुबंध कहते हैं जो रोग मेन वाला हो। ठीक है, जो स्पेसिफिक व्याधि है, मेन व्याधि है, उसको अनुबंध कहा जाता है। उसके साथ साथ अन्य जो चीजें मिली हो उस कंडीशन को कहते हैं अनुबंध। ठीक है, जैसे यहाँ पे अर्श रोग है। ठीक है, अर्श रोग के साथ वायु मिल गया, तो रोग कौन सा है? अर्श। तो वो क्या है? अनुबंध है। तो उसके साथ अनुबंध किसका हो रखा है? वात का। तो रक्त अर्श है, तो रक्त अर्श की चिकित्सा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो रक्त दोष की चिकित्सा के लिए हम क्या कर रहे हैं? रक्त की चिकित्सा शीतल द्रव्य के द्वारा की जाती है, तो वही कह रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? शीत चिकित्सा करेंगे, लेकिन साथ में वायु का अनुबंध भी है, इसलिए उसके लिए स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चाहे शीतता से वायु बढ़ जाएगा, लेकिन वायु में नहीं है, अनुबंध है रक्त। वही कह रहे हैं, यदि स्निग्ध शीतम हितम वाते, यदि रक्त अर्श में वायु का अनुबंध भी हो तो क्या करेंगे हम? स्निग्ध और शीतल चिकित्सा करेंगे। लेकिन यदि रक्त अर्श में कफ का अनुबंध हो तो कफ के लिए हम क्या करेंगे? रूक्ष चिकित्सा करेंगे। ठीक है, रक्त की चिकित्सा तो शीत रहेगी ही रही, तो उसमें क्या रहेगा हमारे पास? रूक्ष और शीतल चिकित्सा करेंगे। नेक्स्ट देखो 176, पित्त कफ की अधिक्य होने पर क्या चिकित्सा करेंगे हम? पित्त श्लेष्मकम अधिकम मत्वा शोधनेन उपदायते, यदि पित्त और कफ की अधिकता हो। ठीक है, यदि रक्त अर्श में पित्त और कफ की अधिकता है उसे हम शोधन कर्म करेंगे। तीनों चीजें याद रखना। यदि रक्त अर्श में वायु का अनुबंध हो तो स्निग्ध और शीत चिकित्सा करेंगे। रक्त अर्श में कफ का अनुबंध होने पर रुक्ष और शीत शीत चिकित्सा करेंगे। और यदि रक्त अर्श में पित्त और कफ का अनुबंध होने पर शोधन कर्म करेंगे। श्रावणम च उपेक्षते लंघनैव अपचारित। लेकिन यदि रक्त अर्श में श्रावण हो रहा हो, हमने देखा कि रक्त अर्श में रक्त स्राव हो रहा है, वो कह रहे हैं श्रावणम च उपेक्षते, थोड़ी देर वेट करना चाहिए, रक्त को बहने देना चाहिए। ठीक है, उसको इमीडिएटली नहीं रोकना चाहिए, स्टार्टिंग में लंघन कर्म करना चाहिए। लेकिन यदि रक्त अर्श में रक्त बहा तो उसको इमीडिएटली रोक दिया गया तो क्या होता है? देखो, प्रवृत्ताद अर्शभ्यो यो निग्रहणति बुद्धिमान, जो बुद्धिमान लोग रक्त को देकर, यहाँ पे बुद्धिमान का मतलब है मूर्ख लोग। ठीक है, जो बुद्धिमान लोग रक्त अर्श में देखा कि रक्त बहने लग गया उसको इमीडिएटली रोक देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? शोणितम दोष अनिलम तद रोगा जेत बहुन, तो दुष्ट रक्त बाहर ना निकलने के कारण वायु के साथ मिलकर बहुत अधिक रोगों को उत्पन्न करता है। ठीक है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही, ठीक है, इनिशियल स्टेज में यदि ब्लीडिंग होती हो रक्त अर्श में तो उसको रोकना बिल्कुल भी नहीं है। कौन कौन सी व्याधियां हो सकती हैं यदि रक्त को स्तंभन कर दिया गया? रक्त पित्त ज्वर तृष्णा आधिक्य मंदाग्नि रुचि, जैसे इसको एक बार रीड कर लेना, नो नीड टू लर्न। 182 देखिए, अग्नि संदीपनार्थम च रक्त संग्रहणाय च दोषानापाचनार्थम च परम तिक्तैर उपचारित। तो रक्त अर्थ की चिकित्सा क्या करेंगे हम? अग्नि दीपन कर्म करेंगे, रक्त संग्रहणाय च, ठीक है, और तो रक्त को रोकने के उपाय करेंगे, दोषानापाचनार्थम च परम तिक्तैर उपचारित, और तो तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करना है। ठीक है, तिक्त द्रव्यों का प्रयोग करेंगे। क्या कह रहे हैं? तीन चीजें बता रहे हैं, अग्नि संदीपनम, रक्त संग्रहण और पाचन कर्म। किसके द्वारा? सब कुछ तिक्त द्रव्यों के द्वारा करेंगे। ठीक है, अगर अग्नि दीपन भी करना है वो भी तिक्त द्रव्यों के द्वारा, रक्त संग्रहण उपाय करने हैं वो भी तिक्त द्रव्यों के द्वारा करेंगे, और दोष पाचन करना है वो भी तिक्त द्रव्यों के द्वारा ही करेंगे। च परम तिक्तैर उपचारित, सभी काम तिक्त द्रव्यों के द्वारा ही करने हैं। क्यों? बिकॉज तिक्त रस, मधुर रस, कषाय रस, तीनों रस कौन से हैं? पित्त का शमन करने वाले होते हैं।
नंबर 184 देखो, यत पित्त उर्बणम रक्त गरम काले प्रवर्तिते, रोगी के शरीर में पित्त की प्रधानता है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, स्तंभनीय तद एकांतम, ठीक है, उस कंडीशन में तो वो रोक देना चाहिए, उस कंडीशन में सम करना चाहिए, ठीक है। यत पित्त उल्बणम रक्तम गरम काले प्रवर्तते, रोगी के शरीर में पित्त की प्रधानता है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, स्तंभनीय तदेकांतम, ना एतत् वात कफ अनुगम, और तो शरीर में वात कफ का अनुबंध ना हो, ठीक है। रोगी के शरीर में वात कफ का अनुबंध नहीं है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, सिर्फ और सिर्फ पित्त प्रधान अर्श है, तो उस कंडीशन में रक्त को रोकना चाहिए, अदरवाइज रक्त को बहने देना चाहिए, स्टार्टिंग में रुकना नहीं चाहिए। कूटजाति रस क्रिया अर्श रोग में देंगे हम, कूटजाति रस क्रिया, शगलीपय पीता पेया मंडेन वा अग्निबलम, ठीक है। इसके साथ क्या करना है, शगलीपय पीता बकरी के दूध का पान करेंगे यथा बल अनुसार क्रिया में, नेक्स्ट की पिछावस्ती, पिछावस्ती 225, पिछावस्ती का मेन इंग्रेडिएंट रहता है शालमली, पिछावस्ती का मेन इंग्रेडिएंट रहता है शालमली, और 228 में कह रहे हैं पिछावस्ती कोई पिछावस्ती अर्यम सिद्धि सघृत शोद्र शर्करा प्रवाहिका गुदब्रंश रक्त अर्श स्राव ज्वर आपह, ये जो पिछावस्ती है, प्रवाहिका गुदब्रंश, ठीक है, रक्त स्राव ज्वर, इन सब का नाश करने वाली है, ठीक है। इसके साथ लिखिए, इसी के साथ लिखिए आर्द्र अर्श पित्तज अतिसार गुल्म शोथ तिमिर, इन सब में भी पिछावस्ती का प्रयोग किया जाता है, आर्द्र अर्श पित्तज अतिसार गुल्म शोथ तिमिर, इनमें भी पिछावस्ती का प्रयोग करते हैं, आर्द्र अर्श पित्तज अतिसार गुल्म शोथ तिमिर। हुए बार हिवी बे क्या हिवी बेराधिकृत इति सुनिश्नक चांगेरीकृत, सुनिश्नक चांगेरीकृत, सुनिश्नक चांगेरीकृत, तो सुनिश्चित चांगेरी गृत में बता, याद रखना इसमें बता रहे हैं एक प्रस्थ कहते हैं 32 पल को, ठीक है। सुनिश्चित चांगेरी गृत में एक प्रस्थ से 32 पल लिया गया, ठीक है, एक प्रस्थ से 32 पल लिया गया, त्रिंच पलानी प्रस्थोत्तर विज्ञ द्विपल अधिक, ठीक है, त्रिंच पलानी और द्विपल अधिक 30 पल प्लस 2 पल इक्वल 32, प्रस्थोत्तर एक पल में 32, सॉरी एक प्रस्थ में 32 पल रहते हैं, ठीक है, एक प्रस्थ इक्वल टू 32 पल, किसमें सुनिश्चित चांगेरी गृत, सुनिश्चित चांगेरी गृत बनाते समय कह रहे हैं एक पल इज इक्वल, एक प्रस्थ इज इक्वल टू 32 पल, याद रखना सुनिश्चित चांगेरी गृत में एक प्रस्थ से 32 पल लिए गए, स्पेसिफिक श्लोक में बता रहे हैं, त्रिंच पलानी प्रस्थोत्तर विज्ञो द्विपल अधिक, वन 243 श्लोक नंबर 243 अर्श में व्यत्यास क्रम के लिए बता रहे हैं, क्या व्यत्यास किसका करेंगे, व्यत्यास किसको बोलते हैं, व्यत्यास मतलब चेंज करना, व्यत्यास मतलब बदलना, ठीक है, व्यत्यास स मधुर अमल शीत उष्णानि च योज्यते, मधुर चिकित्सा अमल चिकित्सा, मधुर रस का प्रयोग अमल रस का प्रयोग, ठीक है, या फिर मधुर रस की औषधियों का प्रयोग अमल रस की औषधियों का प्रयोग, शीत का उष्ण का, मतलब कि ये सब बदल बदल के प्रयोग करना चाहिए, किसमें अर्श में, ठीक है। नित्य अग्नि बल अपेक्षी यति अर्श कृतान गदान, और तो और क्या कह रहे हैं, अर्श में अग्नि का ध्यान रखते हुए व्यत्यास करना है, किसका, मधुर का, अमल का, शीत का, उष्ण का, औषधियों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अर्श में व्यत्यास चिकित्सा करेंगे हम, सन्निपात ग्रहणी में व्यत्यास चिकित्सा करेंगे, काश में व्यत्यास चिकित्सा करेंगे, किस किस का व्यत्यास करेंगे, जैसे जैसे आता रहेगा वैसे देखते रहेंगे,
अर्श में किसका व्यत्यास किया आपने? मधुर अमल शीत उष्ण, मधुर अमल शीत उष्ण। त्रयोविकारा प्रायण ये परस्पर हेतु अर्श अतिसार ग्रहणी एवं। वो कह रही है ये तीन बीमारियां एक दूसरे का निदान बनती हैं। कौन कौन सी? अर्श, अतिसार और ग्रहणी। मतलब अर्श से अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है या ग्रहणी की उत्पत्ति हो सकती है। ग्रहणी से अर्श की या अतिसार की, मतलब तीनों ही एक दूसरे के निदान है। त्रयो विकारा प्रायण परस्पर हेतु, हेतु मतलब निदान, एक दूसरे के कारण है। कौन कौन से? अर्श, अतिसार, ग्रहणी एवं। एशाम अग्नि बले हीने परिवृद्धे परिक्षय। जैसे जैसे अग्नि बल का नाश होता है ये व्याधियां बढ़ती रहती हैं, और अग्नि तीव्र होती है, व्याधियां अपने आप क्षय हो जाती हैं। तस्मात् अग्नि बलम रक्षेत त्रिषु विशेषतः। इसलिए इन तीन बीमारियों के अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन सारियां। अब अर्श में अपथ्य, अर्श में पथ्य क्या क्या रहेगा? यद वायु अनुलोम में यद अग्नि वृद्धि, वैसा आहार विहार जो वायु का अनुलोमन करने वाला हो, अग्नि की वृद्धि करने वाला हो। अन्न पान औषध द्रव्यम चत सेव्य नित्य अर्श में। अर्श के रोगी को सिर्फ वही खाने को देना है जो वायु का अनुलोमन करे और अग्नि की वृद्धि करे।